आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न 4 दिया गया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न में बात की गई है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की। देखिए रफ में देखिए, जब भी आपसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की जाएगी तो आप पहली मानेंगे x और फिर मानेंगे x+1। ये पहली हो जाएगी और ये दूसरी हो जाएगी। जब भी आपसे बात की जाए तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की तो पहली मानेंगे x, फिर मानेंगे x+1 और फिर मानेंगे x+2। यदि आपसे चार बोली जाए चार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो आप मानेंगे x, फिर x+1, फिर मानेंगे x+2 और फिर मानेंगे x+3। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। पाँच पूछी जाए तो यहाँ पर x+4 और बढ़ जाएगा, फिर आगे इसी टाइप से बढ़ जाता है। अपन से बात की गई है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की, पहली हो जाएगी x और फिर हो जाएगी दूसरी x+1। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले हल डालेंगे और लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 है। चलिए ये माना। अब देखिए, अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न अनुसार। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि उनके वर्गों का योग, यानी जो भी अपन ने दो धनात्मक पूर्णांक मानी है इनके वर्गों का योग बोला है। तो देखिए पहले तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे और फिर लिखेंगे दूसरी वाली x+1। ठीक है। अब बोल रहा था इनके वर्गों का, तो यानी इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे और फिर बोल रहे हैं वर्गों का योग मतलब प्लस है ना, ये योग बोला इसलिए प्लस लगाया। 365 है तो बराबर लिख लेंगे 365। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे हल होगा। देखिए यहाँ तो x² आएगा, फिर आएगा प्लस, यहाँ पर ये खुलेगा a+b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। अब देखिए कैसे खुलेगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर, है ना, बराबर हो जाएगा a² + b² + 2ab। a का मान यहाँ पर x है और b का मान 1 है। अब देखिए यहाँ पर खोलेंगे, देखिए पहले आता है a² यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर देखिए b² और b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा 2ab यानी 2 × a का मान x हो जाएगा और b का मान यहाँ पर 1 है, बराबर है 365। चलिए अब देखिए क्या होगा इसके बाद। पहले आएगा x² + x² प्लस, अब देखिए 1 प्लस, अब 2 का x में गुणा होगा और 1 का गुणा होगा यानी 2x आएगा और प्लस का 365 इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 365, बराबर बचेगा 0। अब x² यहाँ पर हो जाएगा 2x²। अब देखिए यहाँ पर ये 2x है तो 2x आएगा। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी 365 में से 1 घटेगा, बचेगा 364। यहाँ पर बचेगा 364 और साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, बराबर 0। अब आप देख सकते हैं पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है। अब जब पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो अपन पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 का भाग करने पर, अब देखिए 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 2 से 2 कटेगा यानी यहाँ पर बचेगा x²। यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो यहाँ 2 से 2 कटेगा यानी x ही बचेगा। अब यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 होगा, यहाँ पर 1 आएगा तो हो जाएंगे 16 यानी 2 × 8 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4, बराबर बचेगा 0। अब इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद अपन को गुणनखंड लेना पड़ेंगे। अब यानी आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 का गुणा करेंगे 182 में आएगा 182, यानी अपन के लिए कोई ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका गुणा करने पर आना चाहिए 182 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 1। इसके पहले वाली वीडियो में सवाल नंबर 3 करा था, वहाँ पर भी यही कंडीशन बनी थी। तो वहाँ पर संख्याएँ सोची थी 14 और 13 और यहाँ पर भी वही संख्याएँ होंगी, आप याद रखें। 14 में 13 घटाते हैं तो 1 बचता है और इनका यदि आप आपस में गुणा करेंगे 14 और 13 का तो 182 आता है। ठीक है, तो वो संख्याएँ पहली हो जाएगी 14 और फिर हो जाएगी 13। चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस, यहाँ लिखेंगे 14x और फिर यहाँ लिखेंगे 13x और यहाँ साइन लगाएंगे माइनस का, माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पर माइनस लगाया है क्योंकि इनको हटाएंगे तो यहाँ पर तभी तो 1 बचेगा। अब देखिए कॉमन लेंगे
अब इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x साइन प्लस का आएगा, ये वाला x बाहर हो गया तो यहाँ बचेगा 14, ये माइनस वाला साइन है कॉमन आएगा, और माइनस वाला साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 13, यहाँ बचेगा x, ये माइनस का साइन है वो प्लस में बदलेगा, और ये माइनस का साइन प्लस में कब बदलता है, जब यहाँ पर आगे माइनस का साइन होता है। बार बार हर सवाल में, हर वीडियो में मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए 13 पर ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 13 एकम 13 1, और यहाँ पर बचेगा 5, तो 13 चौके 52, ये आ गया बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया। अब देखिए पूरे में से कॉमन लेंगे तो x + 14 आएगा, यानी 2 बार है, एक बार लिख लिया, और यहाँ पर x - 13 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 रखेंगे तो x + 14 बराबर 0, और यहाँ पर x - 13 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 14 का प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, x बराबर -14 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 13। देखिए एक मान आया -14 और एक मान आया x बराबर 13। अब आप याद रखें ये जो माइनस का मान आता है इसका अपन तुलना कर देते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं। अपन यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -14 छोड़ने पर। ये क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, कोई भी मान कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अपन जो भी नेगेटिव मान आता है उसको छोड़ देते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं कि x बराबर आ गया सर 13, x बराबर 13 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए पहली धनात्मक पूर्णांक अपन सवाल में देख सकते हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक x मानी थी, तो वो पहली धनात्मक पूर्णांक x जब x मानी थी तो वो x का मान आ गया 13, मतलब सर पहली धनात्मक पूर्णांक x का मान 13 यानी 13 हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक। चलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक मानी थी x + 1, यानी x का मान रख देंगे, और x का मान 13 + 1 बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि सर पहली धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरी 14। ठीक है, और ये सवाल हो जाएगा हल, और यहाँ पर लिख लेंगे कि वह धनात्मक पूर्णांक 13, 14 होंगे। चलिए, और ये सवाल होता है कंप्लीट।